जब भगवान में आपका मन वास करने लगता है तभी जाकर के हृदय में इस संसार रूपी कारागार में भगवान का जन्म होता है। और लखा जी का वह भजन भी आप लोगों को सुनाएंगे, उसका आध्यात्मिक अर्थ बताएंगे कि खुल गए ताले क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया कारामात हो गई। देखिए ये चिलवा हमार आ गया, अरे तोराइले से न टूटेगा, वैसे ज्यादा तो पहलवान होता है। इधरे बैठ जाओ कहीं या कहीं। कृष्ण भगवान नीचे से कानी अंगुरी धैले न था, स्टेज तो टूटिए गल है। तो बैठ के सत्संग सुनो। तुम लोग देश को बर्बाद कर रहे हो भोजपुरी गा गा के, खाली भक्ति गाओ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत से पीछे बैठे हुए लोगों को लज्जा आ रही है भगवान के लिए, हाथ नहीं उठता है। क्या लगता है कोई बीमारी उमारी हो गई होगी शायद, इसलिए न उठता हो। अच्छा कोई बात नहीं, जिसका बीमारी हो गया वो नहीं उठाएगा, लेकिन अगर जिसका हाथ स्वस्थ होगा वो जरूर उठाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतना तेजी से जयकारा लगाइए कि एकदम अगल बगल सब पहुंच जाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। सज्जनों आइए 2 मिनट का छोटा सा हम लोग कीर्तन करें। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। सकल जीव दुखारी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेवम। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय
सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलि युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, आपको मैं बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा सब लोग जानते हैं कि आधी रात को ही जन्मे और तुरंत ही, विशेष सब ये कथा आप लोगों को कल से बताना चालू करेंगे, सारी लीलाएं विस्तार रूप से। हम केवल बर्थडे है इसलिए थोड़ा सा बस एकदम 5 मिनट में बता देंगे। तो जन्मते ही भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने तुरंत, जैसे अभी ये रंजीत जी वसुदेव बने हुए थे और टोकरी में भगवान कृष्ण, और बालक भी बड़ा सुंदर था, रो नहीं रहा था, वो तो साउंड के सामने रख दिया ना तब थोड़ा रोने लगा। तो इसी तरह से टोकरी में ले लिए और नंद बाबा के यहाँ पहुंचाए। तो थोड़े ही दिनों, मतलब 5 दिन बाद कंस को ये गुप्त खुफिया सूचना के हिसाब से पता लग गया कि कृष्ण नंद के यहाँ हैं गोकुल में। तो उसने ठीक 6वें दिन पूतना को भेज दिया। 6 दिन बाद ही पूतना चली गई अपने छाती में जहर लेकर के, दूध पिलाने के बहाने भगवान को मारने के लिए। जिसके भ्रिकुटी के टेढ़ी होने से इस संसार का प्रलय होता हो, जिनकी कृपा से हम सब लोग जिंदा हों, उन्हें भला कौन मार सकता है। कह जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। आप लोगों ने देखा होगा कि सुनामी जब आई थी तो एक छोटा सा बच्चा 8 फीट नीचे मलबा में कई दिन दबा रहा। तमाम, अभी एक हवाई जहाज क्रैश कर गया, उसमें एक छोटा बच्चा बच गया। तो जिसको भगवान रखते हो उसे कोई नहीं मार सकता, और जो स्वयं भगवान है भला उसे कौन मार सकता है। पूतना गई 6 ही दिन में, सोचिए कितना ताकतवर थे भगवान। 6 ही दिन में पूतना को भगवान ने मार दिया। इन सब का एक आध्यात्मिक अर्थ है, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं उनकी बुद्धि उतनी अभी ऊंचे लेवल की नहीं है जो इसे समझ पाए। मैंने इसका आध्यात्मिक अर्थ ये मोबाइल पर बताया है, लड़कों ने डाल दिया है, लोग उसको सुन सकते हैं। उसके बाद जैसे ही भगवान 3 महीने के हुए जब न, तब जाकर के संकट भंजन नाम के राक्षस को भेजा कंस ने, उसको भी मार दिए। 6 महीने के हुए तब, फिर 3 महीने के, 3 महीने माने 30 तिहाई 90 दिन। जब 100 दिन के हुए भगवान, तब जा करके उन्होंने माता पिता की कृपा से उनका नाम गर्ग मुनि न रखे थे,
गर्गाचार्य जी ने रखा कृष्ण नाम, माने 100वें दिन नामकरण संस्कार हुआ भगवान श्री कृष्ण का। जैसे आप अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं तो उस तरह से उसके बाद जैसे ही 1 वर्ष के हुए भगवान श्री कृष्ण, तब उन्होंने तृणावत का वध कर दिया। और 3 वर्ष जब 2 माह के हुए तो उन्होंने दामोदर लीला की। उसके बाद वृंदावन में भी भगवान श्री कृष्ण ने लीला की। जब 3 वर्ष 3 माह के थे तो वृंदावन आगमन हो गया। उसके बाद जब 3 वर्ष 4 माह के थे तो उन्होंने वहां बत्तासुर का वध किया। जब 4 वर्ष 4 माह के थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर और ब्रह्मा जी की जो अभिमान था उसको नष्ट किया। ब्रह्मा जी के मन में हो गया कि जो त्रिलोक का मालिक है वो इन ग्वाल बालों के साथ इस तरह खेलता है, ये नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी आए और जितने इनके मित्र थे भगवान कृष्ण उधर के वो उठा ले गए। अब भगवान कृष्ण आए तो देखे, अरे सब बाल, जैसे देखिए वहां पर सब कृष्ण भगवान बने बैठे हैं स्टेज पर। तो सब दोस्त गायब। भगवान कृष्ण आए, बोले अब तो माई बाप ये कहेगा कि हमार बेटवा के ले गया अपहरण करवा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने माया से बना दिया। अब इसी को लोग कहते हैं जो माया से बने वो मझरौठ थे, जो कृष्ण के अंश थे वो किसनौत थे। कोई कहता है नहीं मझरौठ बढ़िया है, कोई कहता है नहीं किसनौत बढ़िया है, लेकिन हमारे नजर में सब बढ़िया है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को फिर देखने के लिए ब्रह्मा उधर से आए, बोले रो रहा होगा। तो यहाँ देखे फिर बांसुरी बजा रहे हैं और श्री दामा जितने मित्र थे कोनो गोड़ दाब रहे, कोनो कहने चलो कहीं माखन मिश्री। तब ब्रह्मा जी चरण में गिर गए। ये लीला भगवान ने कितने दिन में किया? जब वो 4 वर्ष 4 माह के थे। 5 वर्ष जब 2 माह के थे तब भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण गायों को चराना चालू कर दिया। अब सोचिए आजकल बच्चों से कोई काम लीजिए तो सरकार बाल श्रम कानून के हिसाब से आपको जेल भेज देती है। ठीक भी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 5 साल में अपन काम धंधा संभाले लगे। अब पहले भी जो घर में लड़के रहते थे अपना काम तो आप छोटों में कर सकते हैं। तो बैठावा सुजीत जी के बाद में बतिया लेंगे, कहीं कुर्सी दे के बैठा दो सबके। तो क्या नाम है, 6 वर्ष 9 महीना के जब भगवान श्री कृष्ण थे तब कालिया नाग जैसा 6 बरस में का कितने तो 10 बरस में खटिया पर पेशाब कर देते हैं। विष्णु के एगो साढ़ू के बेटवा है तो 16 बरस में ससुरा पेशाब कर रहा है। नाम नहीं लेंगे ना तो हमारे गोड़ों हाथ न दबाई। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण सोचिए 6 बरस की अवस्था, मतलब 6 बरस 9 माह यानी 7 बरस के 89 साल के हो गए। तब जाके रथ हाँकने लगे और महाभारत युद्ध हुआ। और 125 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान का मतलब अपनी लीला को पूरी कर भगवान श्री कृष्ण धाम को चले गए। उसके पहले एक बढ़िया सा भजन कोई जन्म का बिहारी जी से अनुरोध है कि आप सुनाएं। माताएं बहनें आपका भजन बड़ी आनंद से सुनती हैं और आपको प्रति वर्ष आपको ये क्या नाम है अगेन बुकिंग आपकी हो गई है। यहाँ पर आपको आना है, सुनाना है। ओ बंदी गृह में जन्म लिया, पल भर वहाँ न ठहरा।
सब ताले सो गए, देते थे जो पहरा, हाँ देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, की लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो कान्हा, तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने हो सारी दुनिया के सिरजनहार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बरखा प्रबल चंचला चपला, कंस समान डरावे, पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। कुर्सी दे दो पंडित जी, वही बैठ जाइए वही। नंद के घर पहुँचे सुधा को, भाग्य से सोते पाया, भाग्य से सोते पाया। कन्या लेकर शिशु छोड़ा तो आयर दिल भर आया,
ऐसा है कि सत्संग तो हम 5 मिनट बाद चालू करेंगे। जो भजन में तुम नाचता नहीं हो वही भजन एक तो सुना दो कृष्ण भगवान का। कौन ले दो माइक, एगो इको माइक इसको है? सब जानता है तोरा मसूरी लाल तू है, बोलना का सब चीने न अगला बार तू आल थे। खड़ा हो जाओ, माइक दे दो इको इसको, उनको अपना टोन ओन बता दो जल्दी से। 5 मिनट तक फिर सत्संग चालू करेंगे। उतना दूर से आया, कलकत्ता में इसका कार्यक्रम था कल। फिर उसके बाद अपना 11 बजे तक 11:30 बजे तक दोनों आदमी में 2 गोला करवाएंगे, बिहारी जी में तुम में। बी मेजर लगा दीजिए गुरुजी, बी मेजर। और हमारे गुरुजी के लिए एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए आप लोग। अभी 19 तारीख के गुरुजी हमारे बख्तियारपुर में हम लोग का कार्यक्रम हो रहा था रानीसराय में, और अभी कोलकाता से हम प्रोग्राम ही करके आए हैं। गुरुजी का कहना है कि ना माना है ताना है, जहाँ भी बुलाते हैं तो हाजिर हो जाते हैं। ये हमारे श्रद्धानंद बाबा का आशीर्वाद है। और हम चाहेंगे एक बार, इतना सुंदर दरबार लगा हुआ है तो एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए, प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। क्या बात है। अभी कंटिन्यू हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। माला को पहनाइए, माला एक गमछा। सावन में कंटिन्यू हम लोग का देवघर कार्यक्रम चल रहा था। एक माला दे दो भगवान पे चढ़ल। जब बकरा के काटल जाए तो पहले माला पहनावल जाए। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है। इनाम दिया गैला के बाद मतलब। और एक छोटा सा लाइन हमारे कृष्ण भगवान जी के लिए। क्या बात है गुरुजी। अरे कि कहमा में जन्मे श्री रामचंद्र, कहमा में कन्हैया जी जन्मे हो। ए ललना कहमा में जन्मे हनुमान, की तीनों घरवा सोहर हो लहो। मीठा मीठा आप लोग ताली बजाते हुए। हर की कहमा में जन्मे श्री रामचंद्र, कहमा में कन्हैया जी जन्मे हो। क्या बात है। कहमा में जन्मे श्री रामचंद्र, कहमा में कन्हैया जी जन्मे हो। ललना कहमा में जन्मे हनुमान,
बैठे बैठे हे मसूरी लाल प्रेम से बोले साचे दरबार की। भगवान जन्मे हैं तो अंजनी शर्मा के तरफ से सबको बधाई बढ़ जाने दो। पहले दो लाइव वाला के दो, लाइव वाला इधर आ, और जितने लोग बजा रहे हैं उनको भी कुछ अपना। अरे जो नीचे ऊपर काला चढ़ दे भाग ससुरी, और तुम्हारे दोस्त है चल चल ठीक है चल नीचे चल क्या जाओ। बात है। हमारे उधर जाके नरेश यादव जी के लिए थोड़ा तालियां बजा दीजिएगा कृष्ण। हाँ दे दो। और हमारे महाराज जी के चरणों में इतना बड़ा आशीर्वाद, बेटा के लिए मसूरी लाल यादव के लिए सामूहिक में दे दीजिए वहाँ आशीर्वाद। हर की कहावा में जन्मे श्री रामचंद्र, कहावा में कन्हैया जी जन्मे हो। तालियां। अभी झूरिए बाबा के दरबार आप लोग झूरिए, बैठ के नहीं झूमेंगे। जगराता में कोई बैठता है? नहीं बैठता है। धन धन बाबे मोरिया गाना हमारी, धन धन बाबे मोर बोले। राजा दरबार की धन धन बाबे मोरिया गाना हमारी, गाना श्री जनो माली हरे हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या अच्छा लगा हुआ था बेटा मसूरी लाल यादव के लिए थोड़ा ताली बजा दीजिएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोग जाइएगा नहीं, अभी बहुत सारा बाकी है। ठीक है ओ बैठ जाओ माई लोग, पीछे वाले को देख ही दो। अब सोहर होना जरूरी था कि जब ललना जन्मता है, भजन होना भी जरूरी था। भारतीय संस्कृति है ये सब, और इन संस्कृतियों में आध्यात्म छुपा हुआ है। 16 संस्कार हम सब लोगों के बनाए गए हैं। तो सज्जनों, आप लोग जहां हैं वहीं से एक बार जयकारा लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम वहीं भजन का अर्थ बताएंगे, और फिर उसके बाद भागवत कथा की आरती हो जाएगी। प्रसाद उसके बाद बंटने लगेगा, और यहाँ पर संगीत कार्यक्रम भी चालू रहेगा। जिनको मन होगा घर का ताला वाला टोक के फिर आ जाना, टूटल है कि बचल है। और जिनको मन नहीं होगा, खीर चरचर प्लेट राम नरेश बैठल हैं, भगवान कृष्ण के कृपा से घटेगा नहीं, तो खूब खाओ खीर। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग भी पीछे पीछे कुछ बजा दीजिए। कभी नरसिंह बनकर, कभी नरसिंह बनकर पेट
हिरणाकुश का वो फारे, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे, दसों गुरुओं का ले अवतार वो ही रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पापमय संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। 24 अवतार हमारे सनातन धर्म में बताए गए। इसमें लखा जी ने कुछ अवतारों का जिक्रण किया है। भाव वही है कि निगेटिव तत्व को भगवान मारते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा की संरक्षा करते हैं। भाव यही है। तो कभी नरसिंह बन करके पेट हिरणाकुश का वो फारे। जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, सब ये अवतार नारायण के ही हैं और नारायण अपने भक्तों की रक्षा के लिए जब जब होई धर्म कर हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान तब जब जब इस हृदय में भगवान के लिए ग्लानि होती है, तब तब वही भगवान इसी हृदय में जन्म लेते हैं। जब वसुदेव और देवकी की ग्लानि अत्यंत व्यापक हो गई, तब उनके हृदय में ही भगवान का जन्म हुआ। तो कहें कि कभी नरसिंह बनकर वो पेट हिरणाकुश का वो फारे, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे। कभी भगवान राम रूप में आए और आसुरी शक्ति रावण रूप में थी, उसका संहार किया। और कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे। कभी भगवान यही कन्हैया रूप में आए और 11 साल की अवस्था में ही उठा के पटक करके कंस को मार दिया। 10 गुरुओं का ले अवतार वो ही हर रूप थे धारे। 10 गुरु हुए सिख धर्म में। सज्जनों, अगर आज सनातन धर्म बचा हुआ है तो वह सिख धर्म की देन है। इसलिए आप सब लोग 10 गुरुओं के लिए भी जोरदार वंदना करते हुए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि वो 10 गुरु जो सिख धर्म में थे, सोचिए कोई दीवाल में चुन दिए गए। आपके एक गुरु जो लास्ट गुरु थे श्री गोविंद सिंह जी महाराज, वो पटना साहब में बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ, वो लास्ट सिखों के 10वें गुरु थे। और ये 10 गुरु जो थे वो सनातन धर्म के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी दीवाल में चुनना पसंद कर लिया, लेकिन मुगलों से समझौता नहीं किया और उन लोगों को हार माननी पड़ी। तो वह भी भगवान ही रूप धारण करके आए थे। कहते हैं कि धर्म का लोप हो करके जब पापमय संसार होता है, जब इस संसार में धर्म का लोप हो जाता है, सिर्फ पापमय दृष्टि हो जाती है, तभी भगवान के लिए हृदय में ग्लानि होती है। मनु को यही हुआ कि होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग,
जन्म गयऊं हरि भगति बिन। तो इसलिए सज्जनों कहते हैं कि जब पापमय संसार हो जाता है, अब पाप क्या है, अब पुण्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे 2 मिनट कि पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। सज्जनों, नैतिक धर्म के अनुसार जैसा रामायण रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ सम कन्या ये चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जेई ताहि बधे कछु पाप न होई। ऐसे व्यक्ति पापी हैं। और पापी कौन है? तो माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवावहु सेवा जिनके यश आचरण भवानी ते सब निश्चर ते सब पापी जाने प्राणी। ऐसे भी लोग पापी हैं जो माता पिता का सम्मान न करते हो। साधु जी के कुटिया में जाए तो कहें साधु जी एक गिलास पानी लावत, तनी साधु जी कुर्सियां उठा के लावत, वो पापिये हैं। और कहा गया है कि ये पापी हैं। और पुण्यात्मा कौन है नैतिक धर्म में? जो बड़ों का सम्मान करता हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो, पढ़ने जाता हो तो माता पिता का पैर छू के जाता हो। आई जो पतोहियन सब सासू के गरियाव है तो वो पापिये है। पुण्यात्मा नहीं। भागवत कथा सुनला से कुछ न मिलते। सासू के कबीरे बकचोदी फलना ढेकना तो तोरा कुछ होता है? कुछ न होता है। तो इसलिए वो पापिये है। और जो सासू माई के गोड़ दबावे, उनका कहल माने, ससुर को एक गिलास चाय समय से दे, पानी दे, वो पुण्यात्मा है। तो इसलिए ये तो नैतिक धर्म के अनुसार पाप और पुण्य की परिभाषा आपने समझा। लेकिन हमारे संतों ने कहा कि जब इससे ऊपर अवस्था आ जाती है तो पाप पुण्य की करे न आशा सो पहुँचे रघुनायक पासा। तो इसलिए एक महात्मा थे, नदी किनारे बैठ करके राम 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 जप रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बकुला मछली को खा रहा है। महात्मा ने सोचा कि मेरे सामने ये पाप हो जाएगा। तुरंत एक फूल तोड़ा और उस बकुले को मार दिया। मछली टप दे भाग गई, बकुला भाग गया। थोड़ा देर बाद बकुला तड़प के मर गया। महात्मा ने अपने हिसाब से तो पुण्य ही किया था, मछली का जान बचाया था। लेकिन जब महात्मा मरे, वैकुंठ धाम गए तो उनको हुआ नरक। महात्मा ने कहा ऐसा क्यों, हमें नरक क्यों दे रहे हो? तो यमराज ने कहा कि वो बकुला बेचारा 4 दिन से भूखल था और आपने जो मार दिया, उड़ गया तो बकुला गया मर, तो आपने किया पाप। तब महात्मा जी बोले अरे बाप रे। दूसरे जन्म में वही दृश्य उनके सामने आया। तो उस जन्म में बकुला और मछली दोनों थे और बकुला मछली को खा रहा था। महात्मा ने देखा लेकिन कुछ किया नहीं। बोले तब तो नरक चल जाएंगे। फिर जब जमराज के पास गए तो जमराज ने कहा महात्मा जी थोड़ा पानी नॉर्मल हो तो पिलाइए, एकदम नॉर्मल पानी। तो ये महात्मा जी आपने बकुला को जो उड़ा दिया ना या नहीं उड़ाया, ये गलत किया। बोले रे भाई उड़ा दिए तो गलत, नहीं उड़ाया तो गलत। बात क्या है? बोले देखिए मछली से बकुला किलौल कर रहा था, उसका तो पेट भरा हुआ था और मछली को मारते मारते मुआ दिया, तो आपके सामने एक जीव हत्या हो गई। फिर तीसरे जन्म में महात्मा के सामने वही दृश्य आया और महात्मा जी से बकुला और मछली को जब देखे तो महात्मा जी ने कहा भैया बकुलों में मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, अब मछरियों में ठाकुर जी हैं, हम कहीं कुछ नहीं जानते। आपन तेज संहारो आपे, अब तीनों लोक हाथ से कापे। हम केवल दृष्टा हैं, दृष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर। मैं सिर्फ बस देखूंगा,
भगवान जाने, तो उस जन्म में गए तो वैकुंठ मिल गया। तो क्या पाप है क्या पुण्य है, आप नैतिक हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जो हमारे गीता रामायण में बताया गया है उसी का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना, ये पुण्य की प्रथम सीढ़ी है। और जब धीरे धीरे करने लगेंगे तो इस अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। तो आगे का भजन है, अगर आपको याद आता हो तो गा लीजिए, हम रेस्ट मार लें। खुल गए ताले क्या बात हो गई, तब इसका अर्थ हम बता देंगे, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। पनिया लाओ। अरे खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। दिखाना जन्म लियो काना, वो सबका जवाना था पुराना। हाँ दिखाना जन्म लियो काना, वो सबका जवाना पुराना। ताले लगाना वो पहले बैठाना, कंस का जुल्म में उठाना। उसी रात कबे सी भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए जेल के ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। से जन्मे कन्हैया। ओम। जिंदगी में सारे ताले अगर खोलना है तो भगवान का हृदय में जन्म जरूरी है। सबके ताले बंद हैं और जब तक भगवान नहीं जन्मेंगे तब तक ये ताले टूटेंगे भी नहीं। ताला का मतलब ही बार बार जन्मना, बार बार मरना।
तो कहें खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आपके हृदय में जिस दिन से भक्ति का जन्म हो जाएगा, करामात हो जाएगी, हृदय में शांति की लहर दौड़ जाएगी। भगवान जन्मे तो सब द्वारपाल जितने थे सो गए, जैसे वो लोग नींद की गोली खा के सोए हों, और सारे दरवाजे खुलते गए, टोकरी की व्यवस्था हो गई, और देवकी मैया जगी भी नहीं, वो बेहोश हैं। और जो बेड़ियां लगी थी ना हाथों में पैरों में, जो एक सेल होता है जेलर साहब लोग रखते हैं, उसमें बेड़ी बांध के रखते हैं बहुत बड़े कैदी को। भला अपराध क्या था इन भाई बहन का? अपराध यही था कि उनके गर्भ से 7वां 8वां शिशु मारेगा, यही अपराध था। तो था घन घोर अंधेरा, कैसी रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। था बंदी खाना जन्म लिए कान्हा, द्वापर का जमाना पुराना। द्वापर युग में बंदी खाना में भगवान ने जन्म लिया। बहुत से लोग कहते हैं भगवानों का जन्म जेल में हुआ था, तो हम जेल में जेबे तो हमर कौन दोष है? भगवान जेल उल में नहीं जन्मे थे, भगवान सबके हृदय में जन्मते हैं। और बादल छाए उमड़ाए, बरसात हो गई। बाहर में बादल छा गए, बारिश भी होने लगी। वसुदेव की भक्ति का भगवान परीक्षा लेने लगे। जब भक्ति की बारिश होती है हृदय में आपके, तब भगवान का जन्म होता है। उसके बाद खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले, दिल के वो काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल धाये हर्षाए, कैसी बात हो गई। हर्ष के मारा इतना परीक्षा भगवान लेते हैं ना। जब आप भक्ति करने चलोगे तो बड़ी परीक्षा लेंगे। आप सोचो चले अंशु मैरिज हॉल तो ऐसा ऐसा काम आ जाएगा ना, आने ही नहीं देगा माया। लेकिन जो प्रबल भक्त होते हैं सब काम ही छोड़ के आ जाएंगे। तो उसी तरह वसुदेव जी के सामने बड़ी विपत्ति आ गई, लेकिन उन्होंने कहा ना हमें तो जाना ही है। तो कहें गोकुल धाये हर्षाए, कैसी बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घटाए थे काली अजब मतवाली, और टोकरे में मोहन मुरारी, सहस बनधारी करें रखवारी। तो जमुना ने बात बिचारी। शेषनाग भगवान के ऊपर से छतरी बन रक्षा कर रहे थे, और जमुना मैया ने पहले तो भगवान का चरण चूमने के लिए खूब फुफकार लगाई, फिर टोकरी से भगवान ने पांव नीचे कर दिया। जमुना मैया ने अपनी लहरों से पांव पखार लिया, और उसके बाद रास्ता दे दिया। और आगे की लाइन है कि श्याम आए हैं भक्तों के हितकारी। भगवान का अवतार भक्तों का हित करने के लिए होता है। और सहस बनधारी करे रखवारी, और जाऊं वारी हमारी मुलाकात हो गई। जिसका भगवान से मुलाकात हो गया, जो आज दर्शन कर लिया, आज सत्संग सुन लिया, उसका समझ लो जीवन
धन्य हो गया और शेष 3 दिन और सुन लेगा तब तो महाधन्य हो जाएगा। आज देखिए संजोग कैसा है कि आज इनके कथा में भी जन्म है और आज रियल में भी श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है। तो कथा में भी जन्म हुआ और आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज के दिन लगभग सब कोई सहा हुआ है, व्रत किया हुआ है और उसमें आपको कथा व्रत सुनने का मौका मिल रहा है। ये बड़ा ही उत्तम समय है। तो कहे छवि नटवर की वो परमेश्वर की, वो ईश्वर विश्वंभर की, ना बात बिदर की ना जमुना के सर की, देख के छाकी गिरधर की। उसके बाद वसुदेव डगर ली नंद के घर की। नंद बाबा के घर वसुदेव जी चले गए और भक्तों ने कथा कही सांवले की। सफर तंवर की कलम दवात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भगवान का जो सफर था समझिए कि एक इतिहास बन गया। कलम दवात हो गई, खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। तो सज्जनों, इसलिए भगवान का इतना भजन करो कि भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। डेली 5 श्लोक आज से आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी में एक संकल्प लेंगे। अगर हाथ उठाएं तो मैं बताऊं, अगर आप लोग हाथ उठाइए तो एक संकल्प मैं आप लोगों को दिलाऊंगा और उसी के साथ अपनी बात को विराम कर भागवत की आरती होगी और फिर मसूरी लाल का आप लोग और बिहारी जी का कार्यक्रम सुनेंगे। तो माई लोग लगता है डेरा रले, हाथे न उठा रले, कहीं बाबा कुछ दूसर न बोल दे। पहला यह संकल्प है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका धर्म शास्त्र क्या है तो आप बोलिएगा श्रीमद् भगवद गीता ही हमारा धर्म शास्त्र है। भगवान कृष्ण की परम पुनीत वाणी गीता आपका धर्म शास्त्र है। जैसे मुसलमानों से कोई पूछता है, मुसलमान एक स्वर में कुरान का नाम लेते हैं। ईसाइयों से कोई पूछता है, ईसाई एक स्वर में बाइबिल का नाम लेते हैं। अगर सिखों से कोई पूछता है, सिख एक स्वर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की गुरुवाणी का नाम लेते हैं। लेकिन हम हिंदुओं से अगर कोई पूछे आपका धर्म शास्त्र क्या है तो हम और आप कंफ्यूज हैं। कोई कहेगा श्रीमद् भागवत, कोई कहेगा हनुमान चालीसा, कोई कहेगा रामायण, कोई कहेगा देवी पुराण, कोई कुछ। लेकिन आज जान लीजिए कि सबका सार गीता है और गीता का ही अनुवाद हर ग्रंथ है। अमेरिका ने अपनी लाइब्रेरी में सर्च कर माना कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता है। दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता है और दुनिया का पहला ज्ञान गीता है। मनुष्य नहीं आया था, उसके पहले गीता आ चुकी थी। इसलिए आज से कोई भी पूछे गर्व के साथ कहना, सब शास्त्र का सम्मान करना। हनुमान चालीसा भी पढ़िएगा, वेद भी पढ़िएगा, लेकिन इन सबके रचयिता वेद व्यास ने जिसे शास्त्र माना है उसको शास्त्र बोलिएगा। वेद व्यास कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। इसलिए कोई पूछे तो गीता शास्त्र है। दूसरा संकल्प, आपकी जन्माष्टमी तभी बेहतर होगी जब आज से आपको जो हमने गीता दिया है भगवान की वाणी, इसको 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़िए। 24 घंटे में कभी भी आपको जब भी समय मिले, डे में नाइट में, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपका बिजनेस मंदा हो जाए, घर में कलह हो, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी हो, इसे 5 श्लोक आप प्रतिदिन पढ़ो। देखो तुम्हारे घर में धीरे धीरे शांति आने लगेगी। जहाँ भगवत गीता का पाठ होता है वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच जोगी डाइन फाइन, जितना डाइन दानापुर का है कहो हम मंत्र मारे हमारे ऊपर नहीं लगेगा, मारो। मैंने कहा 2 डाइन बैठल है,
तो अब मारेगा मंत्र लगबे न करेगा। ये डाइन जोगिन होबे नहीं करता है, बाकी तो सब हमर माई है और वो हमर माई है, नहीं समझे। हम सब के माई मान लिए इसलिए मंत्र हमको लगबे नहीं करेगा, ये कोई होता ही नहीं है। आप लोग व्यर्थ डरती हैं कि फलना के मौगी डाइन है, फलना के मौगी जोगिन है, हमरा बिटियवा के कर दिल के, हमरा दमदा के कर दिल के। अरे भैया करे के हो तो ओकरा ले जा न पाकिस्तान पर करवा न दो और बांग्लादेश पर करवा दो तो कुछ फायदा हो भारत के। अपन पड़ोसिया के करके ओकरा क्या फायदा होगा, तई झूठ मूठ के है। तो इसलिए भगवान के जब गीता 5 श्लोक जो माई नहीं पढ़ी है पोता से पढ़वाओ, जो बूढ़ा व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है बेटा से पढ़वाओ। सुनो यथार्थ गीता, YouTube पर आप बोलेंगे यथार्थ गीता तो उस पर भी आ जाएगा, ऑडियो सुने। तो इसलिए सज्जनों इसी के साथ अब ज्यादा रिएक्शन देंगे तो पता लगा हमारे रिएक्शन हो जाएगा, बुखार हमको आया हुआ। और तो सज्जनों कल फिर आपसे मिलते हैं एक अलग धार्मिक प्रश्न के साथ। तो आज के लिए आप सब लोग अभी छुट्टी हम नहीं दे रहे हैं, खीर खा के फिर आप लोग बैठ जाइए, आरती कर लीजिए, भागवत की आरती कर लीजिए, भगवान को जो भी आप लोग की श्रद्धा हो वो निवेदित कर लीजिए। जो भी मांगना हो, गुरु महाराज की तस्वीर, भगवान की तस्वीर लगी हुई है। आज के दिन मन ही मन जो मांग लोगी कोई एक चीज, अब पूरा दानापुर मत मांग लेना कि हमरे हो जाए, अपने रहे सहे भर के कोई एक चीज मांग लोगी वो अवश्य मिलेगा। गुरु महाराज भगवान सबको देते हैं, कृष्ण भगवान भी बैठे हुए हैं और साक्षात कृष्ण स्वरूप महापुरुष आपके सामने स्वामी जी की तस्वीर लगी हुई है। तो आप लोग जो भी मांगना चाहें यहाँ पर भगवान से अपनी श्रद्धा निवेदित कर लें, आरती पहले कर लें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर भगवान की आरती के दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि। हरि ओम मांजदरेण यज्ञमायजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य शाहिरे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरिभिररसालपुष्पै बिल्लप्रबालदलसेदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानां सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जगत जननी माँ भगवती दुर्गा मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आप लोग फ्रेश होके आ जाइए, अभी कार्यक्रम चलेगा आज भर केवल, कल से तो फिर वही रूटीन हो जाएगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। फ्रेश होके काल बट रहा है, कष्ट दुख दारिद्र पाप 10 बज गए, 11 बजे बंद हो जाएगा बाधा। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो। हाँ।